सो हे माय डियर क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ 2.0। देन आप लोग का तहे दिल से वेलकम करते हुए मैं एक न्यू स्टोरी स्टार्ट करने जा रही हूँ, माय फर्स्ट क्रश इन माय स्कूल लाइफ। सो गाइस, मैं इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का मैं फिर से वेलकम करती हूँ। और देन मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि मैं हो सकता है तो कल आज इवनिंग में 9 o'clock के अराउंड हो सकता है तो लाइव आ सकती हूँ। सो आप लोग प्लीज़ आइएगा, सपोर्ट मी एंड ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक पुराने से बिल्डिंग में एक लेडी लड़की जो है टहल रही होती है। उसके माइंड में कुछ बातें चल रही होती हैं, मतलब जस्ट कि वो इमेजिन कर रही थी कि यार मेरे बचपन की लाइफ सच में बहुत अच्छी थी। देन पीछे से एक लेडी उसको आकर टाइटली हक करती है, बोलती क्या हुआ बेबी। तो सामने से वो लेडी बोलती है कुछ नहीं, बस एवी तो वो लेडी की बात सुन के वो बोलती है कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो बोलते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो बैग हक की थी ना, वो उसके सामने आती है और उसके चिक्स पे देन उसके लिप्स पे एक किस करते हुए बोलती है क्या हुआ, कुछ सोच रहे हो। तो सामने से बोलती है कुछ सोच रही हूँ। तो बोलती है अच्छा जी, क्या सोच रहे हो, हमें भी बताइए। जो आप इतने मनमोहित तरीके से उस वर्ड उस चीज को सोच रहे हो ना, तो समथिंग कुछ तो स्पेशल होगा ना, इसलिए आप इतना सोच रहे हो गहराई से। तो वो बोलती है हाँ वो तो है ना। ऐसे बोल के वो उसके बहुत क्लोज आती है और उसके नेक के पास जाती है और उसके नेक पे बाइट करते हुए बोलती है हाँ उसकी वजह भी तो आप ही हो ना, क्योंकि मैं आप ही के बारे में सोचती हूँ और कोई तो मेरे पास सोचने की कोई वजह ही नहीं है यार। आपने मुझे इतना प्यार किया है ना, इतना प्यार दिया है कि मैं किसी और के बारे में सोचने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती हूँ। तो सामने से वो लड़की जो है बहुत ज़्यादा स्थाई फील करते हुए बोलती अच्छा जी। तो बोलते हाँ जी, वैसे आई लव यू सो मच। तो बोलते आई लव यू टू। वैसे आज आपको इतना मेरे ऊपर प्यार क्यों आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है, देन वो बात भी कर रही होती है ना, बहुत ज़्यादा साई फील कर रही होती है। तो सामने से बोलती है एक्चुअली अब हम लोग की लाइफ की इतना लॉन्ग जर्नी हमने दोनों मिलकर इस जर्नी को पूरा किया है, आपको पता है ना। आज हम दोनों का आज 28 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो सामने से बोलती अच्छा 28 ईयर्स, वो तो मुझे भी पता है ना। तो बोलती हाँ तो बोलते कुछ नहीं, वैसे आप सोच क्या रहे थे वो तो बताओ पहले। तो सामने से वो हंसते हुए बोलती है अच्छा चलो। ऐसे बोल के उसको अपने साथ एक जगह पे लाती है। वहाँ पे चेयर था, देन बोले तो गार्डन एरिया इनसाइड था। तो वहाँ पे लाती है, वहाँ पे बैठाते हुए बोलती है यहाँ पे बैठो तो सही। तो बोलती है अच्छा बैठ रही हूँ। ऐसे बोल के वो लेडी फर्स्ट बैठती है, देन जो उसको बैक हक की थी ना वो उसके गोद में जाकर बैठ जाती है और बोलती आप बताओ। तो बोलते अच्छा, पहले तो आपके अंदर डर था ना कि कोई हमें इस तरीके से देख लेगा। तो सामने से वो बोलती हाँ कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा कि दो गर्ल्स आपस में प्यार मोहब्बत बिछा रहे हैं, न्यौछावर कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो बोलती अच्छा, पहले तो कोई बहुत साई फील करता था। तो बोलती नहीं अब तो मैं साई फील नहीं करती ना, क्योंकि आप मेरे साथ हो। ऐसे बोल के उसके बहुत क्लोज आकर उसके लिप्स पे पागलों की तरह किस करने लगती है। देन लास्ट में उसके लिप्स पे बाइट करते हुए बोलती है "हम्म, अब पता चला मेरा प्यार कितना गहरा है। तो बोलते अच्छा गहरा इसलिए क्योंकि आपने मेरे लिप्स पे बाइट कर दिया, ब्लड आ रहा है। तो बोलते अच्छा, तो अपने टंग से उसके ब्लड को क्लीन करने लगती है, देन सक भी करने लगती है। अब बोलते अब बताओ। तो बोलते कुछ नहीं, आप पागल हो। तो बोलते हाँ आपके प्यार में मैं क्रेजी हो गई हूँ। तो बोलते अच्छा आपको वो दिन याद है। तो गाइस हम इसके बाद हम पास्ट में चलते हैं, ओके। तो वो बताती है कि आपको हमारा फर्स्ट टाइम जब हम मिले थे वो चीज़ आपको याद है। तो बोलती बट मैं तो आपसे फर्स्ट टाइम से पहले भी मिल चुकी थी, लेकिन आपको मैं याद नहीं थी। वो तो टेरिस के बाद आप मुझे याद करने लगी। तो बोलते अच्छा, तो बोलते हाँ ना। तो गाइस चलते हैं पास्ट में।
पास्ट के टाइम जो हमारी लड़की थी ना, मतलब जो बोले तो हमारी गर्ल जो बैग हक की थी, वो टेरेस पे थी। और वो मतलब टेरेस के ऊपर जो मिडिल एरिया रहता है ना, वहाँ पे खड़ी थी और वहाँ पे आराम से बैठी थी। उसके नीचे मतलब नौ नौ मंजिल था। देन 9 फ्लोर के ऊपर जो था ना टेरेस था, वहाँ पे वो खड़ी थी, एकदम मिडल पे खड़ी थी। मतलब हल्का सा भी मतलब मिस्टेक और वो बंदी नीचे गिर कर ऊपर वाले को प्यारी हो सकती थी। लेकिन उसको उस टाइम कोई भी डर नहीं था, वो आराम से वहां पे बैठी थी और नीचे देख रही होती है। कंटिन्यूसली वो नीचे देख रही थी। अब इस टाइम मुझे नहीं पता कि वो ऐसे क्यों बैठी थी और इस तरीके से क्यों देख रही थी। आई थिंक मुझे लगता है कि शायद सुसाइड करने का इसका कुछ ज़्यादा ही मन था, इसलिए वो 9 फ्लोर के ऊपर इस तरीके से बैठी थी। तो पीछे से जो बंदी थी ना, वो बहुत तेजी से मतलब रन कर रही थी। मतलब थोड़ा सा उनका वो रहता है ना, खेल कूद इन साइड। तो वहाँ पे वो बस वॉलीबॉल एंड फुटबॉल एक्सेट्रा खेल रहे होते हैं। तभी एक लड़की की नज़र ऊपर टेरेस के ऊपर पड़ती है। बहुत दूर से मतलब वो देख लेती है कि कोई तो है वहाँ पे बैठा है, और देन अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो वो गिर जाएगी, ऐसे बोल के वो बॉल को फेंक देती है। तो पीछे से उसकी फ्रेंड बोलती है, यार तू पागल है क्या, तुझे बॉल लेने बोली या तुझे मतलब उसको ग्राउंड के उस पार फेंकने बोली। ऐसे बोल के वो चिल्ला रही होती, तो बोलते तू चुप कर ना। तो बोलते क्यों। तो बोलते जो चुप कर, मैं आ रही हूँ। ऐसे बोल के बहुत तेजी मतलब हाथ वे में वो दौड़ रही होती है। वो किसी से भी मतलब वास्ता नहीं रख रही होती है, वो किसी से भी टकराई जा रही होती है, कोई उसको फर्क नहीं पड़ रहा होता है। बीच में वो एक टीचर से टकरा जाती है, वो बहुत गुस्सा हो जाती है और बहुत ज्यादा साउट करती है, बोलती है तुम्हें दिख नहीं रहा है। टीचर से मतलब इस तरीके से टकरा रही हो, लेकिन सॉरी बोलने की मतलब तहजीब कुछ भी नहीं है। ऐसे बोल के टीचर चिल्ला रही होती है, लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी उसकी भी नहीं सुनती और सीधा बहुत तेजी से भागते भागते वो टेरेस पे आ जाती है। टेरेस पे आती है तो लड़की जो है ना, वहाँ पे टेरेस पे जो बैठी थी, वो कूदने के लिए अपनी जगह से मतलब खड़ी हो रही थी है और अपनी बाहें फैला देती है। तो लड़की बहुत डर जाती है, जो कि उसको भागते भागते आ रही थी ना, वो लड़की बहुत डर जाती है। देन वो भागते हुए उसके कमर से उसको पकड़ती है, मतलब बैक हक करके उसे अपने साइड खींचती है, जिसकी वजह से जो लड़की थी ना वो नीचे हो जाती है, जो सुसाइड करने वाली थी वो उसके ऊपर आ जाती है। तो हैरान हो जाती है आखिर हुआ तो हुआ क्या। तो लड़की जो है बोलती है, हाउ डे यू, मतलब इस तरीके से हरकत क्यों कर रही हो तुम। तो वो जो सुसाइड करने वाली थी ना, वो बोल रही होती है। तो बोलती है, जो उसको बचाने आई थी वो बोलती है, तुम क्या करने जा रही थी, तुम पागल हो क्या, तुम्हारा माइंड खराब हो गया है, मतलब वहां से नीचे गिर जाती तुम बचती। तो लड़की बोलती हु केयर, मैं बचूं ना बचूं तुम्हें क्या। तो बोलते देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं तुम्हारी क्लासमेट हूँ, चाहे तुम फ्रेंड मानती हो ना मानती हो, आई डोंट केयर, बट मैं सभी को अपनी फ्रेंड मानती हूँ। देन सभी की जान बचाना मेरा हक है। अगर तुम कुछ गलत काम कर रही हो तो मैं तुम्हारे लिए भी यहाँ पे खड़ी रहूंगी। ऐसे बोल के वो लड़की बोल रही होती है। तो जो सुसाइड कर रही थी ना, वो उससे दूर हटते हुए बोलती है, तुम। तो सामने से वो लड़की बोलती है, हाँ मैं। तो बोलती है, पीहू व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। तो बोलती है, देखो इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, ओके, तुम जंप करने वाली थी। तो बोलती है, हाँ मैं जंप करने वाली थी, वो मेरा पर्सनल रीजन है, बट तुम मुझे इस तरीके से मतलब खींचने की तुम्हारी हिमाकत कैसे हुई। तो बोलती यार मेरा इसमें हिमाकत की क्या बात है, वैसे भी हमारा स्कूल जो है बदनाम हो जाता अगर तुम यहाँ से सुसाइड करती तो। पता है ना वैसे भी हमारे स्कूल कितना पॉपुलर है, और तुम इस तरीके से मतलब हरकत करोगी तो क्या होगा, तुम्हारी वजह से हमारे स्कूल को मतलब दाग पड़ जाएगा ना, हमारा मतलब धब्बा लग जाएगा। ऐसे बोल के उसको बोल रही होती है। तो सामने से लड़की चिढ़ते हुए बोलती है, यहाँ से तुम जाओ, आई बात समझ में, तुम मेरे से बहस मत करो। तो पीहू बोलती है, यार मुझे समझ नहीं आता तुम सुसाइड क्यों कर रही हो। बोला जाए तो तुम टॉपर हो, देखा जाए तो तुम साइंस ग्रुप की हेड हो, बोला जाए तो तुम इस स्कूल की कैप्टन हो। इस तरीके से मतलब तुम्हारी लाइफ तो मेरी लाइफ से बेस्ट है, और इसके बावजूद मतलब बावजूद भी तुम इस तरीके की हरकत कर रही हो। तो सामने से लड़की चिढ़ते हुए बोलती है, तुम्हें क्या, मैं यहाँ की टॉपर रहूं,
कैप्टन रहूं, समथिंग जो भी रहूं, समथिंग एल्स, एंड तुमको क्या फर्क पड़ता है? तो पीहू बोलती है, देखो प्रीति, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे ये फर्क पड़ता है कि तुम ये हरकत करी हो, ये चीज मुझे फर्क पड़ता है, ओके? मैं नहीं चाहती कि तुम ये सब करो। तो लड़की हंसने लगती है, तो पीहू थोड़ा मतलब गुस्सा हो जाती है और उसको जाकर एक जोर से मतलब खींच के चपेट मारती है। तो प्रीति जो है अपने गाल को टच करके मतलब उसके साइड एक मासूम भरी निगाहों से देख रही होती है, बहुत मासूम तरीके से देख रही होती है। तो पीहू बोलती है, क्या हुआ? इतनी इतनी सी थप्पड़ से तुम्हारी इतनी हालत, मतलब तुम्हारा जो चिक्स है वो रेड हो गया था, और उतने ऊपर से 9th फ्लोर से तुम नीचे कूद जाती तो क्या होता तुम्हारे साथ? तो ये जो ये रहती है ना, प्रीति रहती है, वो अपने चिक्स तो बस पकड़ के मतलब हल्का हल्का उसको वो कर रही होती है, पैट कर रही होती है, मतलब टच कर रही होती है। तो जो प्रीति की रहती है ना, वो पीयू के साइड देखते हुए बोलती है, यार मैं कुछ भी करूं तुमको क्या? तो पीयू बोलती है, यार तुम इस वर्ड को बार बार बोल के मेरा ना वो मत करो, मतलब मेरे को पोपट मत बनाओ, मीन्स मेरा मेरा ना दिमाग खराब मत करो, इरिटेट मत करो। मैं सुन चुकी हूँ तेरा क्या तुम्हारा क्या, मैं सुन चुकी हूँ। आई डोंट केयर, मैंने बोला ना, आई डोंट केयर। अगर तुम ऊपर से गिर जाती ना, नीचे बच्चे लोग क्या कर रहे थे, खेल रहे थे ना, छोटे छोटे बच्चे, तुम उसके ऊपर गिर जाती, उसके ऊपर गिर जाती ना, तो तुम्हारे गिरने की वजह से वहां पे ब्लड जो फैलता ना, वो उन बच्चों के ऊपर चला जाता। वो बच्चे तुम्हें इस तरीके से देखकर हैरान हो जाते, कोई शॉक्ड हो जाता, कोई हाँ हॉस्पिटलाइज हो जाता है यार, इसलिए मैंने ये सब किया। तो बोलती यार, शे, तुम तुम ये फालतू का रीजंस क्यों निकाल रही हो? तो पीयू बोलती है, यार मैं रीजंस क्यों निकाल रही हूँ? तो प्रीति को ना थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था, और उसको हंसी भी आ रही थी, क्योंकि यार वो बीच बीच में इस तरीके का वर्ड का यूज कर रही थी ना, वो खुद भी मतलब जो अभी कुछ टाइम पहले सुसाइड करने वाली थी ना, इस टाइम उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। तो पीयू बोलती है, अच्छा मतलब तुम कुछ टाइम पहले सुसाइड करने वाली थी ना, तो अब स्माइल क्यों? तो बोलती है, क्यों? ऐसे बोलती है। तो पीहू जो है जाती है, और जो डोर रहता है ना, जो कि उनके टेरेस से जुड़ा था, उस डोर को लॉक कर देती है, और देन प्रीति के पास वापस आती है, उसके हाथ को पकड़ती है, और एक कॉर्नर में जाती है जहाँ पे थोड़ा सा मतलब छाँव पड़ रहा था ना, तो वहाँ पे उसे ले जाती है। वहाँ पे कुछ चेयर्स वगैरह पड़े थे, वहाँ पे उसे बैठाती है, और उसको मतलब बैठाने के बाद खुद नील डाउन होकर उसी के पास, उसी के नीचे बैठ जाती है, और उसके मतलब लोअर साइड मतलब उसके हाथों को पकड़ के उसके गोद में अपना हाथ रखते हुए, उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलती है, क्या हुआ है बताओगी तुम? तो प्रीति बोलती, मैं क्यों बताऊं तुम्हें, तुम मेरी फ्रेंड नहीं लगती, कुछ नहीं लगती। तो बोलती है, अच्छा कुछ भी नहीं लगती बट क्लासमेट तो लगती हो ना, तो बता दो क्या हुआ है? तो प्रीति बोलती है, देखो यार मेरा पर्सनल रीज़न है, मैंने बताया तो बोलते, हाँ मैंने सुना तुम्हारा पर्सनल रीज़न है, बट पर्सनल रीज़न के बीच में एक फ्रेंड वाला भी थोड़ा सा रहता है ना। तो बोलते, हाँ रहता हो तो बोलती है, वही समझ लो, एक मतलब मैजिकल फ्रेंड ही समझ जाओ। तो प्रीति हंसते हुए बोलती है, सीरियसली अभी भी तुम बच्ची हो क्या, 12th क्लास में हो यार? तो बोलती, हाँ तो 12th क्लास में हूँ तो क्या, वैसे भी मैं तो चाहे 12th में रहूँ, कॉलेज में रहूँ, कहीं भी रहूँ, जॉब में भी रहूँ, मैं अपनी ये हरकतें तो नहीं छोड़ सकती। मैं जैसी हूँ वैसी रहूँगी। अभी भी मैं कार्टून्स देखती हूँ, तो पहले भी देखती थी, अब भी देखती हूँ, और आगे भी देखूंगी। तो प्रीति मतलब थोड़ा सा स्माइल नहीं स्माइल करती हुए बोलती है, तुम पागल हो? तो बोलती है, हाँ बट तुमसे कम, जो तुम ये हरकतें कर रही थी ना, वो तो मैं करती नहीं। मुझे अपनी लाइफ से बहुत प्यार है, और वास्ता भी है अपनी फैमिली से। अब मैं तुम्हारी जैसे तो नहीं कि किसी थोड़ी सी वजह से मैं कूद जाऊं। तो जो प्रीति रहती है बोलती है, ये कोई थोड़ी सी वजह नहीं है। तो प्रियो बोलती है, अच्छा बताओ हुआ क्या है, मैं मतलब अपने साइड से हेल्प करने का ट्राई करूंगी अगर तुम बताओगी तो। तो प्रीति जो है अपनी आंखों में आंसू लेते हुए बोलती है, एक लड़का है। तो प्रीति की बात सुन के पीहू बोलती है, हाँ लड़का है तो? प्रीति बोलती है, मैं उसे लाइक करती थी। तो बोलते, हाँ लाइक करती थी तो?
तो प्रीति थोड़ा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि यार वो पीयू जो है ना बीच बीच में तो डाल रही होती है। तो प्रीति थोड़ा इरिटेट हो जाती है, बोलते मुझे नहीं बताना। तो पीयू बोलते अच्छा फाइन फाइन बताओ, मैं सुन रही हूँ, कुछ नहीं बोलूंगी। देखो मैं अपने लिप्स पे फिंगर रख रही हूँ, ऐसे बोल के अपने लिप्स पे फिंगर रख लेती है। तो बोलती है मैं उसे लाइक करती थी, और सडन हम दोनों के बीच किस हो गया था। देन एक लड़का ने हम दोनों की किस का पिक ले लिया और हमें धमकाने लगा कि वो सोशल मीडिया पे डाल देगा। और हम दोनों जिस टाइम ये किस हो गया था ना सडन वाला, वो मतलब मेरा ड्रेस के बटन्स जो हैं ओपन थे। आ, तो पीयू को भी थोड़ा गलत फहमी हो जाता है कि शायद वो लोग वो कर रहे थे। ये सब उसके माइंड में चल रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप सुन रही होती है। तो प्रीति आगे कंटिन्यू करते हुए बोलती है तो उस टाइम वो आकर मतलब वीडियो बना रहा था, देन कुछ पिक्स वगैरह भी ले लिया था, और वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है। तो बोलती है अच्छा, तो वो क्या क्या बोल रहा है। तो प्रीति बोलती है कि वो तो पीहू बोलती है देखो मुझे बताओगी नहीं तो मैं करूँगी क्या हेल्प, बताओ। तो पीहू की बात सुन के प्रीति बोलती है वो मेरे साथ इंटीमेट होना चाहता है। तो बोलती है, क्या, वो कौन है, मतलब पागल है क्या वो इस तरीके का डिमांड कैसे रख सकता है। वो चलो पैसे का डिमांड रख लेता तो कोई नहीं। तो प्रीति गुस्सा हो जाती यार तुम पागल हो क्या, इस तरीके से बात क्यों कर रही हो। तो पीहू बोलती यार पैसे का रहता तो मतलब मैं हेल्प कर देती ना, बट इसका मैं तुम्हारे बदले तो मैं नहीं जा सकती ना। तो प्रीति को गुस्सा आता है और वो पीहू का गला पकड़ लेती है, बोलती हाउ डेयर यू, तुम क्या समझती हो मैं कुछ ऐसी वैसी लड़की हूँ क्या। तो प्रिया बोली मैंने कब बोला कि तुम ऐसी वैसी लड़की हो, तुम खुद बोल रही हो। तो प्रीति बोलती यार तुम कितनी आ ऐसे बोल के प्रीति गुस्सा कर रही होती है। तो पीहू जो है उसे मतलब उसके शोल्डर से पकड़ते हुए बोलते हे रिलैक्स, ऐसे बोल के वो उसके बहुत क्लोज आ गई थी, जिसकी वजह से जो पीहू रहती ना थोड़ा सा ब्लश भी कर रही होती है, उसका जो चिक्स था ना रेड हो गया था। लेकिन वो खुद के ऊपर कंट्रोल करते हुए बोलती है मैं समझ गई कि वो क्या चाहता है। तुम तुम चिंता मत करो, उसका नाम बताओ मैं कुछ इंतजाम कर लेती हूँ। तो बोलती है हाँ तुम कर लोगी बट। तो पीयू बोलती है अच्छा तुम्हारा वो सो कोल्ड बॉयफ्रेंड जो है उसने कुछ मतलब बात किया या नहीं। तो बोलती है यार मुझे भी नहीं पता। तो बोलती हाँ तो अब तुम्हें नहीं पता तो मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तो बोलती है प्लीज कर दो प्लीज, ऐसे बोल के बहुत प्यार से उसे बोल रही होती है। तो पीयू बोलती है ठीक है मैं कर लूँगी, ऐसे बोल के जो लड़की रहती है ना पीहू जो रहती है वहाँ से मतलब खड़ी हो जाती है, और उसको खड़ी करते हुए बोलती है अब चलें क्लास के लिए, अब दोबारा ऐसी बकैती वाली हरकत मत करना, जस्ट कि कूदने वाला सुसाइड करने वाला, ठीक है। और कॉलेज पे तो बिल्कुल हमारे स्कूल पे तो बिल्कुल भी नहीं। तो बोलते हैं यार, तो बोलते हैं अच्छा ठीक है चलो, ऐसे बोल के दोनों जो है बाहर चले जाते हैं और डोर ओपन करके नीचे चले जाते हैं। नीचे जाते हैं तो वो जो उसकी फ्रेंड रहती है ना पीहू की, वो चिल्लाते हुए बोलती है तेरी इतनी हिम्मत, तू बॉल को कहाँ फेंक कर गई थी तुझे पता है, उसको लाने मैं गई थी, वो लोग मेरे ऊपर चिढ़ रहे थे। तो पीहू बोलती मेरी माँ चुप करना, बस हो गया ना मेरी माँ। तो बोलते तू चुप। और वो जब पीछे देखती है तो प्रीति को देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाते, बोलते ये तेरे साथ क्या कर रही है। पीहू बोलती है बहुत लॉन्ग लॉन्ग बात है, मतलब बहुत लॉन्ग स्टोरी है, मैं बाद में सुनाऊंगी ना। तो बोलते अच्छा सच में ना। तो बोलते हाँ पक्का बाबा। ऐसा बोल के जो प्रीति रहती है ना वो पीहू की सॉरी पीहू जो रहती है ना प्रीति की साइड देख रही होती है। सो हे गाइस स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, ये स्टोरी का फर्स्ट पार्ट है, देन इसका नेक्स्ट पार्ट कल परसों कभी भी आ सकता है। ओके आपकी स्टोरी कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट पे। और मेरे को जुकाम हुआ है, देन बीच में बात करने में थोड़ा सा इशू हो रहा है, देन तो प्लीज थोड़ा सा संभाल लीजिएगा। ओके माय डियर क्यूटीज, सो गुड नाइट, कल मिलते हैं, लव यू ऑल, ध्यान रखना। देन मैं बोली ना कल लाइव आऊंगी 9 o'clock के अराउंड,
10 o'clock नहीं आऊँगी क्योंकि मेरा नींद बहुत ख़राब होता है। चलो बाय, लव यू ऑल, टाटा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ओके कैसी लगी स्टोरी। सो बाय बाय।